हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से बहुत एडवांस में अभी नहीं जाएंगे, आपको बेसिक्स बताएंगे। बेसिक जब कवर हो जाएगा तो हम एडवांस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके एंगल के हिसाब से उसके साइड्स में क्या क्या रिलेशंस बनते हैं वो है। सो इफ वी टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। और हमें पता है कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम, सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर एंगल बी 90 डिग्री हो जाता है तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी है, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 90 डिग्री होगा। अब इसमें ये देखने वाली बात यह है, जब तक इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो एंगल, या तो एंगल ए और एंगल सी दोनों एक साथ 90 डिग्री नहीं हो सकता। अगर इनमें से एक 0 होगा तो अभी दूसरा 90 होगा, नहीं तो इन बिटवीन कोई वैल्यू होगी। एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में लाई करेगी। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब चलिए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो ट्रायंगल के लिए बेसिक होता है। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी, उसमें ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में इस 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इस 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। सपोज कीजिए हम एक एंगल लेते हैं थीटा। ठीक है, तो इस एंगल के एडजेसेंट जो साइड है, ये साइड कहलाता है बेस, BASE बेस। ठीक है, और इस एंगल के सामने जो साइड है, सामने वाला साइड कहलाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। एक होता है हाइपोटेनस, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम हम देखते हैं। थ्योरम तो ये क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अगर हम परपेंडिकुलर को P लिखते हैं और बेस को B लिखते हैं और हाइपोटेनस को H लिखते हैं, तो हो गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको याद कर लीजिए। सो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट थ्योरम क्या बोलता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। सपोज कीजिए एक हमने ट्रायंगल लिया है ऐसे, ये अगर हमारा परपेंडिकुलर पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और बेस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो एच क्या होगा ये हम फाइंड करेंगे ऐसे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये एच स्क्वायर हो गया। एच स्क्वायर इक्वल टू 25, एच इक्वल टू अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 क्या होता है 5, सो एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। अगर ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेनस कितना होगा। यहाँ से देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना हो गया, एच स्क्वायर आपका हो गया 144 प्लस 25 इक्वल टू 169। ठीक है, तो एच इक्वल टू अंडर रूट 169। अब 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो एच हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कोई दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, जरूरी नहीं है हर बार इंटीजर आ ही जाए। ठीक है, चलिए यहाँ लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 इक्वल टू 50। एच स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 50 इक्वल टू अंडर रूट 25 इंटू 2। एच इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। ठीक है, 5 अंडर रूट 2 कितना हो गया 5 इंटू 1.44 इक्वल टू ये 0, ये 2 और ये 7.22 लगभग। ठीक, अब अगर हमें हाइपोटेनस पता है, सपोज ये 17 है और हमें एक साइड पता है सपोज ये 8 है, तो ये कितना होगा। इसको फाइंड करने के लिए पी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 2 कितना होता है 89। ठीक है, अब पी स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 64, पी स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 64 हो गया आपका 225। तो p इक्वल टू अंडर रूट 225, अंडर रूट 225 आपका आ जाता है 15। ठीक है, तो p हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हम समझ गए पाइथागोरस थ्योरम। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेरियस रिलेशन ऑफ द एंगल, सारे साइड्स में और एंगल्स में क्या रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।